नहीं अस्मा बहन, अभी तक कोई खबर नहीं है। वो क्या करेंगे, बस ऐसे इंतजार करेंगे और क्या। उनका कहना है वेदांत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो शख्स कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। मुझे अपने दांत दिखाओ। ब्रश किया है ना मेरी बेटी ने? अम्मी, कहो बेटा। जेलान चली गई, ईद चले गया, वो लोग कहाँ हैं? जिलान, हमने बात की थी ना, वो इस्तांबुल गए हैं। उसका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, और ईद कहाँ गया? तुम नींद से बचने के लिए इतने सवालात कर रही हो। चलो अब आंखें बंद करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। दुआ की तुमने? नहीं तो। दुआ करो, तुम्हारी दुआ हम सबसे ज्यादा जल्दी कबूल होगी। चलो बस अब आंखें बंद करो, देखो तुम्हें नींद आ गई है। ईद, कहाँ हो मेरे बेटे, मेरी आवाज सुन रहे हो? ईद, मेरी बात का जवाब दो बेटा। कहाँ हो तुम? तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलना चाहती है। ईद, ईद। उसने नफीस को भी गोली मार दी। मुराद ने तो यही बोला है, उसने ऐसा किया होगा, मुझे यकीन है। उसका एक ही मकसद है, नफीस। उसे मेरे साथ शादी तक की परवाह नहीं है, इसीलिए जैसा वो कहे वैसा ही करना होगा। लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो? ये एक ही बार हुआ है अम्मी, दोबारा नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं? हाँ, दिन रात मैं यही सोच के परेशान रहूंगी कि उसने तुम्हें दोबारा तो नहीं मारा। अम्मी आप मत सोचें, आप सिर्फ सब्र करें। बहुत दर्द होगा ना? नहीं, ये तेल रख लो, जख्म के लिए अच्छा है। अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे, ख्याल रखना। आप ही, हम जिससे इस वक्त गुजर रहे हैं, आपको इसके लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि आप सबको बता सकें कि आपकी ये हालत किसने की। हर कोई बच जाएगा, सबसे पहले मैं बच जाऊंगी। क्या आप मेरे लिए ये कर पाएंगी? बताएं आप ही। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं अपनी अम्मी की तरफ। कान खोल के मेरी बात सुनो, मैं यहाँ काफी बोर हो चुका हूँ। तुम्हारे लिए ड्राइवर भेजा है मैंने। अगर तुम्हारे घर वालों का रोना खत्म हो चुका हो तो आ जाओ। मेरे लिए आप ही, आपको ये करना होगा।